जय सिया राम। जीवन में कई बार इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि लगता है कि मेहनत का उचित प्रतिफल नहीं मिल रहा है और उसे हम पिछड़ते जा रहे हैं। जितना मिलना चाहिए था, जितना डिज़र्व करते हैं, उतना कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उसके बाद व्यक्ति जब परेशानी की अवस्था में किसी जानकार से मिलने जाता है तो बताया जाता है कि लगता है कि आपकी शनि की महादशा चल रही है। तो ऐसे लोग परेशान न हो, निराश न हो, इसका भी उपाय है। जीवन में अगर डिले हो रहा है, बार बार ऐसा लगता है कि हम पिछड़ रहे हैं, हार रहे हैं, थक रहे हैं, उचित प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो इसका उपाय भी है, समाधान भी है और निश्चित तौर पे ऐसे लोगों का कल्याण भी संभव है। दरअसल पहले इस बात को समझना आवश्यक होगा कि वैदिक ज्योतिष में जो विंशोत्तरी दशा के अनुसार प्रत्येक ग्रह की कोई ना कोई महादशा किसी न किसी व्यक्ति पर चल रही होती है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हर ग्रह की महादशा एक बार आती ही आती है। चाहे शनि की महादशा बचपन में आ जाए, चाहे जब आप 25-30 साल के हों तब आ जाए या बाद में आ जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा ये बीच की अवस्था में जब शनि की महादशा आती है, यानी कि व्यक्ति की उम्र जब 25 साल 30 साल की उम्र हो और उसके बाद जब शनि की महादशा आती है तो देखा गया है कि ये वो समय होता है जब व्यक्ति कर्तव्य पथ पे सबसे ज़्यादा डटा रहता है और उसी वक्त उसे रिज़ल्ट की आवश्यकता रहती है। उसी वक्त वो चाहता है कि उसे उसकी मेहनत का प्रतिफल मिल जाए और यहीं पे जब डिले होता है, यहीं पे जब देरी होती है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। क्योंकि शनि की जो महादशा है ये 19 साल तक चलती है किसी व्यक्ति के जीवन में। क्योंकि शनि जयंती है 16 मई को और शनि अमावस्या भी है, तो इस विशेष मौके पर अगर शनि महाराज की हम आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, तो ऐसे लोगों के जीवन में निश्चित तौर पे शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। शनि की जो महादशा है, क्योंकि बहुत से प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि शनि की महादशा के बारे में कुछ बताएं कि जिन लोगों के जीवन में इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं या जो विंशोत्तरी महादशा के अनुसार जानते हैं कि उनकी किन की दशा चल रही है और जिन जिन लक्षणों की हमने चर्चा की, अगर ये लक्षण आपके ऊपर है तो समझिए कि शनि की महादशा ही चल रही है। तो शनि की महादशा को 3 चरणों में बांटा जाता है, शुरू से लेकर के 6 साल तक, 6 साल से लेकर 13 साल तक और 13 साल से लेकर के 19 साल तक, यानी कुल मिलाकर के 19 साल तक शनि की महादशा किसी व्यक्ति के जीवन में रहती है। जब शुरुआत होती है शनि की महादशा की तो अचानक कार्यों में रुकावट आनी शुरू हो जाती है। पहले चरण में अचानक बदलाव महसूस होने लगता है, चीज़ें बदलने लगती है, बना बनाया काम अचानक पता चलता है कि कुछ और हम करने लगे, कहीं और निकल गए, काम रुकना शुरू हो जाता है, मानसिक दबाव में व्यक्ति खुद को महसूस करता है प्रथम चरण में। लेकिन 6 साल जब व्यतीत होता है और 6 साल के बाद व्यक्ति जब 7वें साल में प्रवेश करता है तो सबसे ज़्यादा परीक्षा की घड़ी वहीं शुरू हो जाती है। 6 से 13 साल की अवस्था में असली परीक्षा का समय होता है। कैरियर, पैसा, रिश्ता सब लगता है कि जैसे तबाह हो रहा है, सब जगह परेशानी खड़ी हो रही है, लगता है व्यक्ति का कि सब खत्म हो रहा है, मेहनत बहुत, रिजल्ट 0, इस प्रकार से दिखाई देता है। अंतिम चरण जब यानी कि 13 साल से लेकर के 19 साल तक की जब समय आता है उसका अंतिम चरण शनि महाराज का, तब वहाँ फिर धीरे धीरे स्टेबिलिटी शुरू हो जाती है, व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आने लगती है, यानी सुधरना शुरू हो जाता है 13 साल के बाद। पिछले जो हमने मेहनत किया है, जिसका रिजल्ट नहीं मिला था, वो सब रिजल्ट धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है। जो अब तक हमने सीखा है, जाना है, समझा है, उसका पारितोषिक भी फिर शनि देना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से समझ जाइए कि ये एक प्रकार से सज़ा नहीं है। शनि की महादशा जो आती है ये सज़ा नहीं है बल्कि सुधार है। शनि चाहते हैं कि व्यक्ति सुधर जाए। जो लोग शॉर्टकट से चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, जब शनि की महादशा में जब स्थिति आती है, उनकी महादशा चलती है, तब वो समझ जाते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से कैसे कार्य धीरे धीरे प्राकृतिक नियमों के तहत होता है। तो शनि सब स्लो करते हैं, धीरे करते हैं, व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास भरना शुरू करते हैं, धैर्य भरना शुरू करते हैं और आत्मानुशासन, ये 2-3 चीज़ें हैं जो शनि के महादशा में व्यक्ति सीखता है। तो ये सीखने का फेज होता है, सीखने समझने का ये समय होता है।
आपके पेशेंस की, आपके डिसिप्लिन की, आपकी रियलिटी की। व्यक्ति जो बहुत हवा में उड़ रहा होता है, जब शनि की महादशा आती है तो ग्राउंड की रियलिटी समझने लगता है। हकीकत से उसका सही मायने में वास्ता तब पड़ता है कि इस जग की सच्चाई क्या है वो सब समझ में आने लगती है जब शनि की महादशा आती है। तो शनि की जो महादशा है व्यक्ति के सुधार के लिए है। इसको इस अर्थ में लेने की आवश्यकता है और इसको सकारात्मक लेने की आवश्यकता है, जो कि कर्म फल प्रदाता है भगवान शनि। इन दिनों में व्यक्ति के कर्म अच्छे हो जाएं, व्यक्ति सच्चरित्र हो जाए, लोगों का भला करने लगे, अपने कार्य में लग जाए, डट जाए, मेहनत करने लगे, तो शनि महाराज आखिरी चरण में व्यक्ति को मालामाल करके सब प्रदान कर देते हैं। तो जिन लोगों के जीवन में शनि की महादशा चल रही है, इस प्रकार की परेशानियां हैं, तो 16 मई को जो शनि जयंती भी है, शनि अमावस्या भी है, उस दिन हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। शनि महाराज को संध्या काल में सरसों का तेल उनका अर्पित करें, दान करें, काला तिल, उसके बाद उड़द और जो लोहा दान करें। और ये सब चीज़ें उस दिन खरीदनी नहीं है, एक दिन पहले खरीद ली जाती हैं, या फिर घर में आपकी है तो ले जा कर के चढ़ाएँ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कोशिश करें कि तेल वगैरह आपके घर में उस दिन गिरे नहीं, कहीं इधर उधर बिखरे नहीं तो दोष लगता है। यानी ये दान की जाती है सब चीज़ें, काला कपड़ा, छाता, गरीबों की मदद करना, किसी के पैर में जूते चप्पल नहीं है, बेचारा पैदल चल रहा है, उसको जूते चप्पल दिलवा दिया, बहुत धूप है, किसी व्यक्ति को छाता दे दिया, सर को ढकने के लिए कुछ दे दिया, कपड़ा ही दे दिया। तात्पर्य है कि व्यक्ति गरीबों की, असहायों की, विकलांगों की, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी जब मदद करता है तो शनि महाराज वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। शनि व्यक्ति के कर्म को देख करके, उसके मेहनत को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और वहाँ पे शनि का उपद्रव दिखाई नहीं देता। और फिर हनुमान जी तो संकट मोचन हैं। हनुमान जी को तो शनि महाराज ने इस प्रकार का आश्वासन दिया है कि हम आपके भक्तों को छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल छुएंगे नहीं। इसलिए इस दिन अगर शनिवार को विशेष तौर पे, शनि अमावस्या, शनि जयंती के दिन तो करे ही व्यक्ति, वैसे भी शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाए या फिर मंदिर में चोला सामग्री दान कर दिया जाए, वहाँ जाकर पंडित जी को दे दिया जाए, सुंदरकांड का पाठ किया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाया जाए, तो निश्चित तौर पे भगवान शनि की कृपा प्राप्त हो जाती है ऐसे भक्तों पर, जो कि हनुमान जी संकट मोचन हैं। और शनि की महादशा में व्यक्ति पे संकट ही तो आता है, हालांकि इसको सुधार के लिए है, लेकिन अब जिस पे बीतती है वो समझता है, बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत आने लगती है। शनि की महादशा सुनकर के लोग डर जाते हैं, कांपने लगते हैं, तो जिस पे बीतती है वो समझता है। तो ऐसे में जो संकट मोचन हनुमान जी हैं, उनकी आराधना से संकटों का नाश होने लगता है। एक और उसमें बहुत बढ़िया उसमें उपाय है जो कि हनुमान जी का है, कि हनुमान जी की परिक्रमा और पीपल की परिक्रमा अगर की जाती है शनि के दिन 108 परिक्रमा करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, तो निश्चित तौर पे जो शनि का प्रकोप है वो शांत होने लगता है। जिसके जीवन में आर्थिक समस्याएं आती हैं, कर्ज वगैरह बढ़ जाता है, नौकरी नहीं रहती, रोज़ी रोज़गार नहीं चलता, तो ऐसे लोग एक ही परिक्रमा में पीपल भी और हनुमान जी की परिक्रमा जब करते हैं 108 परिक्रमा और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, तो एकदम ये अनुभव की बात है कि 4-5 शनि, मंगल को भी करें तब भी अच्छा है, करते ही 4-5 करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है। शनि महाराज जब देख लेते हैं व्यक्ति सुधर गया है, ये सुधार के लिए है, हम फिर बार बार कहें, ये सज़ा नहीं है, ये सुधार की प्रक्रिया है। शनि चाहते हैं कि व्यक्ति सुधर जाए, सन्मार्ग पे आ जाए, तो सन्मार्ग पे लाने के लिए ये सब चीज़ें शनि महाराज द्वारा की जाती हैं। और जो लोग इस बात को समझ करके उनकी आराधना करते हैं, कर्मों को ठीक करते हैं, तो ऐसे पे तो शनि महाराज प्रसन्न होकर के ऐसे लोगों को मालामाल भी कर देते हैं। इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो आपके जीवन में भी विंशोत्तरी दशा प्रणाली के अनुसार ये लक्षण अगर दिखाई दे रहे हो, तब समझिए कि शनि की महादशा ही चल रही है। तो ऐसे में पूरा दिन है, जो लोग वीडियोस बाद में भी देखें, रात तक भी देख रहे हैं, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक, तब भी समय है, तब भी शनि महाराज को जा करके उनकी आराधना करें, शनि चालीसा का पाठ करें, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर लें। निश्चित तौर पे जो शनि का उपद्रव है कम होगा और हनुमान जी कृपा ऐसे भक्तों पर बरसेगी। जय सिया राम।